आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दिल की सदाएं ओ मौला। आपा, आपने क्यों आने की जहमत की? मुझे बुला लिया होता। तुम्हारी खुश इखलाकी की दाद देने आई हूं मैं कि तुमने मेरे भाई को दोबारा जिंदगी की तरफ माइल किया है। ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती थी शाजिया। एक बहन के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है शाजिया, कि वो अपने भाई को दोबारा जीते हुए देखे। नदीम अहमद दुआ को डिजर्व नहीं करता। आपा, आपने नदीम को पाला है, आप अच्छी तरह से जानती हैं उससे और उसकी चॉइस को। फिर दुआ जैसी लड़की के साथ आपने उसकी शादी क्यों करवाई? एक लौता भाई है आपका, कम से कम भाभी तो अच्छी लाती। दुख की बात यह है शाजिया, नदीम अहमद की दुआ से पसंद की शादी थी, और दूसरी बात, हमें अंदाजा भी नहीं था कि दुआ शादी के बाद इतनी जल्दी रंग बदलेगी। खैर, नदीम अहमद अगर दूसरी शादी करता भी है तो इस बात की तो हमें भी गारंटी नहीं है कि उसे खुशियां नसीब होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहूंगी कि काश मैंने नदीम अहमद को इस शादी से रोक लिया होता। ये लो, अब खुश, तसल्ली हो गई? बिल्कुल। अरे महबूब, तुम समझ नहीं रही हो, पहले वीजा फिर टिकट फिर मौजे ही मौजे। मौजे नहीं, वहां जाके काम करना है। अरे करूंगा ना, काम भी करूंगा मैं। ऐसा ही होना चाहिए राही, वरना सारा आपा ने ना 2 मिनट के अंदर खड़े खड़े लात मार देनी है तुम्हें, और जिंदगी से मेरी उठा के वो तुम्हें बाहर फेंकेंगी। शादी वादी नहीं होने देंगी वो हमारी। इंशाल्लाह देखते हैं। देखते क्या है, यू हैव टू वर्क। करूंगा ना, आई विल। शाहीन, शाहीन। जी जी शाजिया बीबी। एक काम करो कि दही ले आओ और जीरा भी ले आओ, रायता भी मैं खुद ही बनाऊंगी। जी वो तो ठीक है, पर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं कर लूंगी और मैं सालन भी देख लूंगी, आप जाएं। जो तुमसे कहा है तुम वो करो, ये सब कुछ मैं खुद ही देख लूंगी। और सुनो जी, नदीम साहब को मीठे में क्या पसंद है? जी दुआ बीबी तो नदीम साहब के लिए पाइनएप्पल केक बनाती थी, वो उन्हें उसके अलावा मीठे में शीर खुरमा बहुत शौक से खाते हैं वो। अच्छा, तो किचन में क्या क्या कुछ रखा हुआ है? फिर किचन में तो ढेरों ढेर सामान पड़ा हुआ है, आप जो चाहें अपनी मर्जी से बना लें। ठीक है, तुम जाओ। जी थैंक यू। मैं सर से पूछती हूँ। हेलो दुआ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मुन्नज़ा। वो मैंने पूछना था, नदीम मीटिंग में है? नहीं, मीटिंग तो कोई नहीं, और वैसे भी ऑफिस तो ऑफ हो चुका है और मैं भी निकल रही हूँ ऑफ करके। और नदीम साहब तो आज जल्दी घर के लिए निकल गए थे। क्यों, कोई बात हुई है क्या? हाँ सब ठीक है, बस सोचा तुमसे नदीम की खैरियत पूछ लूं। क्या बात है दुआ, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?
मनसा, तुम क्यों ओवर रिएक्ट करती हो? मैं तुम्हें आज के बाद फोन ही नहीं करूंगी। बात बात पे टेंशन बना देती हो, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा अच्छा, आई एम रियली सॉरी, नहीं बनाती अब टेंशन। अच्छा तुम बताओ, घर सब ठीक है? अंकल आंटी? सब ठीक है। मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। अल्लाह हाफिज। यस ये क्या किया तुमने? मुझे ऐसे सरप्राइजेस नहीं पसंद। घर में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, तुम शाहीन से कहती वो खाना पका लेती। और जब एक काम नहीं आता है तो वो करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए सरप्राइज जरूरी था, और शाहीन के बनाए हुए खाने में और मेरे बनाए हुए खाने में फर्क है। लेकिन तुम डांटो मुझे। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ। हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना। तो क्या ऐसे ही जले हुए हाथ के साथ बैठी रहोगी? खुद लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझ में। तुम्हारे लिए कुकिंग कर रही थी ना, तुम्हारी वजह से ही जला, इसलिए मरहम भी अब तुम ही लगाओगे। लगता है बहुत मुश्किल काम कह दिया मैंने। भाई वाह, क्या निशाने पर तीर लगा है। शाजिया से अच्छा तो ये किरदार कोई निभा ही नहीं सकता था। कमाल की एक्ट्रेस है सारा आपा। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? उन्हीं के कमरे से तो आ रही हूँ। जख्मों पर मरहम रखा जा रहा है, दुख दर्द बांटे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हाथ जला नहीं है। नदीम अहमद की अटेंशन लेने के लिए हाथ जलाया गया है। आंसू बहाए जा रहे हैं नदीम अहमद को काबू करने के लिए। अभी तो देखती जाओ इश्क में क्या क्या होता है। मुझे तो लगता है बड़ा मजा आने वाला है अभी जो मैं देख के आ रही हूँ। दुआ तो गई नदीम के दिल से। और शाजिया, उसको तो सारे घुराते हैं तवज्जो लेने के। वो औरत ही क्या जो मर्द की तवज्जो ना हासिल कर सके। और वैसे भी महरीन, अब वो दौर नहीं रहा कि औरतें रूठ कर अपने मैके जाकर बैठ जाएं। जरा सी गलती हुई नहीं और सब कुछ खत्म। मतलब हम कामयाब हो गए? अभी नहीं, ये तो छोटी कामयाबी है। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? बड़ी कामयाबी उस वक्त होगी महरीन
जब नदीम के दिल पर जख्म लगेंगे और मरहम शाजिया रखेगी। समझी मेरी बात? अरे वाह वाह, क्या बात है आपकी। वैसे आपने भी क्या दिमाग पाया है। हैट्स ऑफ टू यू। देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। क्या अभी भी दर्द हो रहा? बहुत ज्यादा। अब दर्द तो जाते जाते ही जाएगा ना। ठीक कह रही हो तुम, टाइम तो लगेगा रिकवरी में। तुम आराम करो। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। चले जाना, तुमने तो वहीं जाना है ना। लेकिन तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? सरप्राइज। अब इसके बाद कोई और सरप्राइज भी बाकी है? हाँ ना, इस सरप्राइज की वजह से तो सारा दिन किचन में ख्वार हुई हूँ और फिर हाथ भी जल गए और दर्द भी हो रहा है। और तुम खाना खाए बगैर सोने जा रहे हो। वैसे तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम कहती हो तो। देखो ज्यादा ड्रामे मत करो, चलो। अब क्या हुआ? सरप्राइज के चक्कर में दर्द भूल गई? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज अब चलो ना, जल्दी करो। बेटा दुआ, ये दुआ बेटा, क्यों तुम अपने आप को हल्कान कर रही हो ऐसे रो रो कर? जी, ये जो आप ढेर सारी मोहब्बत करती हैं ना, इसीलिए ससुराल के सख्त लहजे नहीं सहे जाते। डांट सहने की आदत ही नहीं है। झूठ, साजिशें, आपने हमें ये दोनों नहीं सिखाया। इसलिए मुझे नहीं पता अम्मी कि इन साजिशों का मुकाबला कैसे करते हैं अम्मी। मैं ये सब करते करते थक गई हूँ, अम्मी बेहाल हो गई, मुझे समझ नहीं आता है क्या करें। दुआ मेरी बच्ची, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये मक्कारियां ना सिखाएं जो तुम्हारी नंदों ने तुम्हारे साथ चली। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं। वो जुल्म करने वाले की रस्सी तो दराज कर देता है, लेकिन उसके जुल्म को कभी नहीं भूलता। चलो शाबाश, ये दूध पियो और सुकून से सो जाओ। अल्लाह बेहतर हल निकाल देंगे इंशाअल्लाह। क्या सोच रही हो शाजिया? तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ। वो आपा, आप चाहती थी ना कि मेरी और नदीम की शादी हो जाए? हाँ, मैं बिल्कुल चाहती थी। तो तुम अपने बारे में कहने आई हो? जी आपा, लेकिन क्या नदीम मान जाएगा? मनाना तो पड़ेगा, और ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे? हाँ, अब देखो ना, इतने कम वक्त में तुमने नदीम अहमद की हमदर्दी हासिल कर ली है, तो फिर शादी के लिए मनाना कौन सा मुश्किल होगा। ठीक है आपा, मैं मना लूंगी नदीम को, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो किसका साथ दूंगी?
थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच। मैं मना लूंगी उसे। बैग गाड़ी में रख दो। हेलो, अब बोलो भी, अगर कॉल कर लिए तो। कल रात को भी आपको फोन किया था, लेकिन आपने सुनने की जहमत ही नहीं की। मैं सो गया था। सुबह उठकर तो फोन देखा होगा, मेरी मिस्ड कॉल्स नहीं देखी आपने? लेट उठा था, फोन चेक नहीं किया। और वैसे भी कॉल रिसीव ना करना तुम्हारा स्टाइल है, मेरा नहीं। मेरा स्टाइल? अच्छा, ये सफाइयाँ मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, इस वक्त मैं लेट हो रहा हूँ। हाथ का क्या है? जख्म दिखाई भी देता और मरहम भी लगाई जा सकती। नहीं भरते तो अंदर के जख्म नहीं भरते, दिल और रूह के जख्म। लेकिन तुम सोने वालों में से तो नहीं हो। इंसान का खुश रहना, मजबूत होना, इस बात की दलील तो नहीं है कि गम उससे दर्द नहीं देते। जो अफसोस है तुम्हारे साथ जो भी हो, काश तुम्हारी शादी नाकाम ना हुई होती। नाकाम शादी? शादी तो तुम्हारी भी नाकाम हुई है ना। अगर तुम इतना रोते तो नहीं। I'm sorry, अनजाने में मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचा। No, it's fine. मैं तो बहुत मोहब्बत करने वाली वफादार बीवी थी, मेरे हिस्से में ये दुख क्यों? क्या कमी है मुझ में? समझ ही नहीं आ रहा। रोने से मसलों का हल नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें हर कोई रोता हुआ दिखाई देता। तो रोना बंद करो एंड बी हैप्पी। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी खुद ही। मेरी वजह से ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। जाओ तुम। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इस वक्त दुआ घर आ जाए तो हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। ये आपको अचानक दुआ की याद कहाँ से आ गई? दुआ की याद नहीं आ रही है मुझे। मैं तो बस दूर अंदेश हूँ, प्लानिंग कर रही थी। वैसे भी शाजिया ने ठीक ठाक तवज्जो ले ली है नदीम अहमद की, लेकिन वो जब तक इजहार मोहब्बत नहीं करती, हमें दुआ को नदीम अहमद से दूर रखना होगा। ये इतना आसान भी नहीं है। हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा और वो लोग वहां पर साथ रहने की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, मोहब्बत के मारे हुए जो हैं। आसान और मुश्किल का तो मुझे नहीं पता है मैरीन, लेकिन फिलहाल हमें नदीम अहमद को मसरूफ करना होगा ताकि उसके दिमाग में दुआ का ख्याल बिल्कुल भी ना आए।
मुझे तो लगता है मैं कोई वजीफा शुरू कर देती हूँ महबूब को दिल से बाहर करने का। आप मुझे आप दोनों से फेवर चाहिए थी। कैसी फेवर? अभी 2 मिनट पहले उन्होंने ही मुझे कॉल करके कहा कि जाओ जाकर दुआ को ले आओ। तो आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको फोर्स किया गया है? हाँ बिल्कुल। 2 मिनट में मैं ऑफिस से यहाँ आ गया और उसी 2 मिनट में मैंने तुम्हारे लिए ये फूल लिए। फोर्स किया गया हूँ। बहुत आवाज़ार होने लगे हम मेरी बातों से। सफाइयाँ दे देकर बेजार हो चुका हूँ, थक चुका हूँ दुआ में। नदीम, अगर मैं आपके साथ चलती हूँ तो ये सफाइयाँ हमारा नसीब है, कभी आप देंगे और कभी मैं। अगर मतलब तुम मेरे साथ नहीं आ रही? आप अपनी मर्जी से बातों का मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों, हम फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, खुशियों वाली, बिल्कुल पहले की तरह। आप मुझसे वादा करेंगे कि कोई मुझ पर इल्जाम नहीं लगाएगा, कोई मेरे खिलाफ साजिश नहीं करेगा? मैं जानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है। मेरी मोहब्बत की खातिर भी नहीं चलोगे? नहीं, इज्जत की नीलामी करके अगर मोहब्बत मिलती है तो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा, ये रिश्ते ये नाते मोहब्बत है धोखा, यहाँ कोई अपना तो होता नहीं है, ये चाहत वफा के हैं किस्से पुराने, किसी के लिए कोई रोता नहीं। नदीम अहमद, आप गलत समझ रही हैं। मैंने दुनिया देखी हुई है नदीम अहमद, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पापा, आप अभी तक जाग रही हैं? अच्छा किया कि तुम भी आ गई। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, लाइट चली गई थी तो मैं कमरे से बाहर आया, इत्तेफाकन उस वक्त शाजिया भी आ गई और वो गिरने लगी तो मैंने सिर्फ उसे संभाला था और कुछ नहीं। आपा,
तुम चुप करो। तो तुम ये मुझे बताना चाह रहे हो कि इसमें शाजिया का कसूर है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? शाजिया भी बेकसूर है। शाजिया भी बेकसूर है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तो फिर मेरा ही कसूर होगा? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? नदीम अहमद, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुबारक हो, अब तुम शादी की तैयारियां करो। गुड जॉब। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। नदीम, हम लोग तो हर हाल में यही चाहेंगे कि तुम खुश रहो, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो, और दुआ के होते हुए मुझे ऐसा कुछ भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ना तो तुम्हारे हालात खुशगवार हैं और ना ही तुम्हारी औलाद है। तो फिर ऐसी बीवी का क्या फायदा? सारापा, ऐसा क्या हुआ है? हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। जो मंजर अभी मैंने देखा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। नदीम अहमद, तुम जवान हो, खुश शक्ल हो, समझदार हो, और हर औरत अपने शौहर में यही क्वालिटीज देखती है। जब तुम्हें दुआ से कोई सुख मिल ही नहीं रहा है, तो उस औरत के साथ रहने का फायदा क्या है? जरा सोचो, शाजिया में क्या कमी है? ओह, अब समझी। लिसन नदीम, शाजिया हर लिहाज से बहुत अच्छी लड़की है, और वैसे भी सारा आपा के तजर्बे की जो आंख है ना, वो कभी भी गलत नहीं देखती। तुम इनकी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं खुद बड़ी आपा के तदब्बुर का कायल। तो बस ठीक है ना नदीम अहमद, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। शाजिया के और तुम्हारे दुख भी साझे हैं, और बेटा, जिंदगी आगे बहुत लंबी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शाजिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन सारा आपा, नदीम तो दुआ से मोहब्बत करता है ना, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? कौन सी मोहब्बत? अरे ये सब बेकार की बातें। नदीम अहमद की जिंदगी में क्या आया? अकेलापन, उदासियां। तो इस मोहब्बत का फायदा क्या है बेटा? हाँ, बीवी वो जो पास हो और हर हाल में तुम्हारा साथ दे। लेकिन बड़ी आपा, ये कैसे? नदीम अहमद, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बड़ी आपा जो भी फैसला करती है वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। ये लो बेटा, तुम चाय पियो, दुआ बस तैयार होकर आती होगी।
नदीम, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने आपके साथ कल ना जाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आपके साथ चले जाना चाहिए था। खैर, हम अब घर चलते हैं। नदीम, नदीम, तो फिर क्या सोचा तुमने नदीम अहमद? इतना टाइम काफी था ना? मैंने सोच लिया। अरे तो फिर मुंह मीठा करे ना, देर किस बात की? मेरीन, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि नदीम अहमद खुद अपने मुंह से अपना फैसला बताए। सारा आपा, हम लोग फैसला जान तो चुके हैं। आपा, मैं अपने कमरे में जा। अरे नहीं, बैठो। तुम कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारी जिंदगी का भी फैसला है, तुम्हारी मर्जी भी तो जानना जरूरी है ना। मुझे शाजिया से शादी करने में कोई एतराज नहीं। लेकिन एक मसला है। हमें बताओगे नहीं कि मसला क्या है? शाजिया को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने दुआ से मोहब्बत की शादी की थी। लव मैरिज करने वालों की किस्मत में बहुत रोना होता है नदीम। शाजिया ने भी लव मैरिज की थी ना, लेकिन अफसोस चली ही नहीं। मेरीन, मेरा ख्याल से हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि नदीम अहमद को अपनी बात मुकम्मल करने दो। तुम जरा चुप रहो। आपा, मैं भी तो बात जल्दी मुकम्मल करने में ही मदद कर रही हूँ। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये शादी खुफिया रहेगी। कम से कम तब तक जब तक हालात काबू में ना आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि दुआ को इस बारे में कुछ पता चले। ये कैसे मुमकिन है नदीम अहमद? तुम लोग की शादी होगी और किसी को ना पता चले? कैसे हो सकता है ये? तुम दोनों की शादी करवा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। आपा प्लीज, मैं नहीं चाहता फिलहाल आप लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चले। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता, बस यही वादा लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों को यह कबूल है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है नदीम अहमद, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तो चाहते थे कि तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो, लेकिन जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश। आपा, हम फिर अपने भाई को इस खुशी से ज्यादा दूर क्यों रखें? भाई दोनों हमारे सामने ही हैं, तो फिर देर किस बात की? क्या कहती हो नदीम अहमद? नेक्स्ट वीक तुम दोनों का निकाह हो जाए? जैसा आपको बेहतर लगे। अरे वाह आपा, आपने तो कमाल कर दिया। जी मैडम, अब आपकी बारी है कमाल करने की। हमने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया है, अब देखते हैं आप क्या करती हैं। हेलो दुआ। हाँ, कैसी हो? हाँ, सब खैरियत है। नदीम मीटिंग में? नहीं, मीटिंग तो कोई नहीं है, अपने रूम में ही होंगी। क्यों, क्या हुआ?
मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी लेकिन राब्ता हो नहीं रहा। आई डोंट नो क्या वजह है। अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे बात करवा देती हूँ तुम्हारी। नहीं मुनज़्ज़ा, इससे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नदीम से बात करने के लिए किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वाकई बिजी हो, मेरी मिस्ड कॉल देखें, फ़ोन कर लें वापस। अच्छा तुम परेशान ना हो जाएगा राब्ता। तुम अपनी सुनाओ, कैसी हो? बाकी सब कैसे हैं? नज़ा बाद में फ़ोन करती हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा, आपको पता है मैं शाजिया आंटी के रूम में गई थी, वहाँ डेकोरेशन हो रही है। डेकोरेशन? लेकिन वहाँ डेकोरेशन करवा कौन रहा है? कौन कौन है वहाँ पे? वहाँ महरीन खाला और मेट थी। तुम जरा बेटा महरीन खाला को बुला के लाओ। क्यों सज रहा है कमरा? अरे ये लोग तो फंसवा देंगे। नदीम अहमद ने कहा था कि इस शादी को खुफिया रखना है और इन लोगों को खुशियां सूझी हुई हैं। अभी बात करती हूँ इससे। जी सारा आपा, आपने बुलाया? महरीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कमरा सज रहा है? ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई, इस शादी को हमने खुफिया रखना है। सारा आपा, आप जिस लड़की को नदीम के सामने फूल जैसी कहती रही है ना, उस फूल जैसी लड़की का फूल जैसा दिल है और वो चाहती है कि फूल खिले, तो उसमें क्या हर्ज है? अरे बंद करो ये फूल की गर्दान। तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई है? वो बेचारी खुश हो जाएगी आपा। हम कौन सा धूम धड़का कर रहे हैं, कमरा ही तो सजा रहे हैं उसका एक ही तो अरमान है, करने देना पूरा। अगर ये अरमान उसने तुम लोगों पर जाहिर किया है तो ये उसे जेब नहीं देता। इतनी अरमानों वाली होती ना तो आज दुबई में अपने शौहर के साथ घर बसा के बैठी होती। हाँ भाई, आप कह सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपना घर बसाया यहाँ पे असलम भाई के बगैर।